हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रयागराज चैनल। सबसे पहले आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ और उम्मीद करता हूँ कि अब आने वाला साल आपको ये दिवाली से अगली दिवाली बहुत ही प्रॉफिटेबल हो। और हम लोग इस बीच में एक साल हमारे पास और टाइम है। अगर आप सीखने में एक साल फोकस करेंगे तो मैं श्योर हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आप लोग अगर एक साल मेहनत कर लिए तो आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि बिना सीखे तो कोई अगर कमाने की कोशिश कर रहा है तो वो सिर्फ एक नसीब के भरोसे ही कर रहा है। तो नसीब के भरोसे मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं होता, नसीब के भरोसे भी होता है, लेकिन अगर आप मेहनत कोशिश दोनों साथ रहे तो फिर नसीब शायद और अच्छा साथ दे दे। इसलिए सीखने में मेहनत करिए, कल आपका ही है। आप शॉर्टकट मत ढूंढो, आप मेहनत करिए। चलिए जानते हैं कि अब हमें इसमें बैंक निफ्टी में सोमवार को ट्रेडिंग की कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, क्या हमारा प्लान होना चाहिए और पिछले दिन मार्केट ने क्या किया। आज मुहूर्त ट्रेडिंग था, आज कोई अपॉर्चुनिटी था नहीं, ये बीच में ही था और 1 घंटे के लिए हम लोग क्यों रिस्क लें। अगर कुछ करना ही है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्टॉक्स मैंने अपने प्रयागराज चैनल में दिए हैं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग में। तो ये कुछ मैंने स्टॉक्स वहाँ पे पोस्ट किए थे, आप देख सकते हो जाके। अगर जुड़े नहीं हो तो प्लीज़ जुड़ जाइए चैनल में हमारे, क्योंकि वहाँ पे हम आपको कॉल नहीं पोस्ट करते, बल्कि कॉल तो एक टेम्प्रेरी चीज़ है कि आपको आज दिया, आज वो उसका काम खत्म हो गया थोड़ी देर के बाद। लेकिन हम आपको चार्ट पैटर्न ऐसा देते हैं जिसको आप 1 हफ्ते के बाद भी अगर वो पैटर्न कहीं भी किसी भी स्टॉक में किसी भी जगह पे अगर वो अप्लाई हो रहा है तो वो काम करेगा वैसे ही जैसा उसने पिछली बार किया था। तो वो हमेशा के लिए आपको सीखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं अब क्या क्या हो सकता है और मार्केट ने कल क्या किया था। देखिए कल मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे ओपन हुई हाई पे, यहाँ पे ओपन हुई और ये ऊपर यहाँ पे इसने एक रेंज बनाया। जब ये रेंज बनाया तो हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा चांस होता है कि ये अब ये जिस तरफ भी जाता तो हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनता। देखिए मार्केट यहाँ पर हुई, जैसे ही इस हाई को काटा तो एक 100 पॉइंट का मूव यहाँ पे इमीडिएट हमें मिला, लेकिन उसके बाद इसने फिर से एक रेंज बना दिया। जब ये रेंज बनाया तो बहुत अच्छा यहाँ से पुट की अपॉर्चुनिटी बनी थी। जैसे ही ब्रेक हुआ तो आपको यहाँ से इमीडिएट यहाँ से एक पुट करना था। फिर से एक मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा रेंज बनाया। देखिए आप ऐसे पैटर्न्स ऐसी जगह ढूंढिए। जब भी मार्केट को कहते हैं ना, अगर शेयर को 2 कदम पीछे हटे तो इसका मतलब नहीं है कि वो डर गया, इसका मतलब है कि वो ऊंची छलांग मारना चाह रहा है। तो ऐसे ही जब मार्केट साइलेंट हो जाए तो आप रेडी हो जाओ, क्योंकि अब वो थोड़ी ही देर में वायलेंट होने वाला है। तो ऐसे में ये आपको ये सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, आप याद रखिए। कोई ये बताएगा नहीं, या फिर आप इस पर ट्रस्ट नहीं करते हो, देखे आप भी हो, आपको भी समझ में आता है, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। मैं पूरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ये बेस्ट सेटअप है। अगर और ये इसमें सोने पे सुहागा कब होगा, जब ये किसी ट्रेंड लाइन मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, अगर ऐसा ये जैसा ये यहाँ पर था ना, ये एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट पे था। अब इसको जब इसने ब्रेक किया तो हमें अच्छा खासा मूव मिला। इसी तरह से ये 40,000 भी एक सपोर्ट है, बहुत अच्छा। ये जब यहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन कर रहा है तो आप यहाँ पे अलर्ट हो जाइए। ये जिस भी तरफ जाएगा आपको बहुत अच्छा मूव देगा। ये आपको मेरी तरफ से दिवाली का तोहफा है कि आप ये स्ट्रेटजी सिंगल यही स्ट्रेटजी फॉलो करो कि मार्केट अगर घंटे 2 घंटे के लिए 100-200 पॉइंट के बीच में फंस रहा है, रुक रहा है, तो समझ लो कि ये एक बड़ी उछाल की तरफ है मार्केट। चाहे तो अप साइड चाहे तो डाउन साइड, हमें दोनों तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जो कि ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। देखिए और क्या हुआ, यहाँ होने के बाद फिर से मार्केट जब इस रेंज को ब्रेक किया तो ये कहीं पे रुकी नहीं, ये कंटिन्यूस यहाँ पे फॉल लेती रही, यहाँ तक लिया इसने 600 पे, फिर से एक हॉल्ट लिया और फिर से जब उस रेंज को ब्रेक किया तो फिर अगेन एक ज़बरदस्त फॉल। ये कंटिन्यूस यहाँ पर आया तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, देखिए क्या होता है, अगर रुके तब तो आप लोग तैयारी कर सकते हो, लेकिन अगर ये भागते ही जाए ना तो इसमें आप लोग लालच करोगे, यार ये इतने से इतना हो गया, यार 200 की चीज़ 600 की हो गई, 200 का पुट 600 का हो गया, 700 का हो गया, लगा दिया होता तो 250 पे आप सोच रहे हो, थोड़ी देर में वो 300 की हो गई, फिर आप 300 पे सोच रहे हो, थोड़ी देर में वो 400 की हो गई, पछताते रह गए, 500 की हो गई। ऐसे में करोगे तो आपका हो सकता है कि कभी कभी प्रॉफिट हो जाए, लेकिन ये गलत आदत है, इससे आपकी आदत बिगड़ेगी। इसमें आपको कहते हैं ना, चलती गाड़ी में चढ़ जाओगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर मार्केट ऐसे कंटिन्यूस जा रहा है तो आप उसमें मत ट्रैवल करो, उसमें आपका एक रेंज ब्रेकआउट हो, वहाँ पर आप मौका बनाओ। मौका बनेगा तो आपको अच्छा खासा एक वहाँ पे एंट्री करने का कुछ लॉजिक होता है। ऐसे भागते हुए में आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए उसमें ट्रेड लेना गलत है, बिना लॉजिक के, ठीक है। फिर मैंने अपने प्रयागराज ट्रेडर में, जिसका नाम है प्रयागराज ट्रेडर, लिंक डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम चैनल का, आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैंने जब ये यहाँ पर था तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये 550 और 450 के रेंज का इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। इसके बाद क्या हुआ, ये मार्केट ने देखिए ये 550 और ये 450, ये रेंज इंपॉर्टेंट है। अगर ये यहाँ पे, क्योंकि ये बाउंड्री है 500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, अगर वो नीचे जाना चाहे तो 450 को ब्रेक करेगा तो उसको अच्छा खासा मूव वहाँ पर जाने को मिल सकता है। या फिर ऊपर अगर यहाँ पे सस्टेन कर लिया है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ भी अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ने 450 को ब्रेक किया तो 70 पॉइंट के बाद ही वो रिवर्स हो गया, तो ये अच्छा मूव नहीं था। यहाँ के बाद जब इसने 550 को क्रॉस किया तो इसने फिर से 600 पॉइंट का मूव, 500 पॉइंट का मूव हमें दिया। तो इस तरह से काम करना है। पहली बात है कि अगर हम लोग किसी भी एक जगह पे
आप एक मन में प्रिंसिपल अपना एक बना लो। डिसिप्लिन के बिना कुछ भी काम संभव नहीं है। अगर आप कुछ भी बिज़नेस कर रहे हो उसमें आपको एक रूल तो बनाने पड़ेंगे। उसी तरह से ट्रेडिंग में भी कुछ नियम बनाने ज़रूरी है। आपका पैसा ग्रीन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने दिन में 1000 रुपये भी कमा लिए हैं तो प्लीज़ क्लोज़ कर दो ट्रेडिंग। उस पैसे को रिस्क पे मत लगाओ, क्योंकि हर ट्रेड, कोई भी ट्रेड, यहाँ पर मैं कितना भी कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन गारंटी इस बात की नहीं है। हर ट्रेड में रिस्क होता है, हर ट्रेड में उतना ही खतरा रहता है। और पिछला ट्रैक शीट आपका आगे के लिए गारंटीड नहीं है। आपने पिछले 10 ट्रेड प्रॉफिट किए हैं तो अगले 10 ट्रेड का गारंटी नहीं है कि वो पिछले 10 की वजह से आप अभी भी अगले 10 भी आपके सही जाने हैं। नहीं, वो हर बार हर ट्रेड यूनिक है, हर ट्रेड का अलग रिजल्ट है। कोई भी ट्रेड श्योर नहीं है, हर ट्रेड रिस्की है। आप याद रखो। तो इसलिए कोई भी प्लान हम करते हैं और वो एग्जीक्यूट होता है और आपको प्रॉफिट मिल जाता है, चाहे आपने 500 का किया, 1000 का किया, 1500 का किया, वो ग्रीन MTM आप रख के अपने ट्रेडिंग को क्लोज़ कर दीजिए। ठीक है, ये आपका फंडा होना चाहिए। इसको अगर आप फॉलो करोगे, अगर इसको जब भी ब्रेक करोगे तो मार्केट आपको लेसन ज़रूर सिखाएगी कि आपने गलत किया है। आप अंदर ही अंदर आपको समझ में आएगा कि नहीं, आपने गलती की, अच्छा खासा मिल रहा था लेके बैठ गया होता। और गलत आदत लगती है जब आप मल्टीपल ट्रेड करके कभी कभी पैसे कमा लेते हो, लेकिन वो ना गारंटीड कह रहा हूँ, आपको 10 में से 7 बार लॉस ही होगा। 3 बार ही ऐसा होगा कि जब आप उस मल्टीपल ट्रेड से पैसे कमाए हो। तो इसलिए अपने आप को बांधो, अपने आप को एक नियम पकड़ाओ, उसी में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, सीख सकते हो। सीखने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सोमवार को बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। मेरी तरफ से आज आपके लिए दिवाली गिफ्ट यही था कि आप सबसे बेस्ट सिनेरियो, बेस्ट सेटअप, बेस्ट एक स्ट्रेटजी कह लो, सेटअप कह लो, ये है किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास। जैसे ये 40,000 एक अच्छा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ पर मार्केट ने 1 घंटा बिता लिया, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना ज़्यादा टाइम बिताएगा उतना अच्छा है। वहाँ से ये बहुत अच्छा मूव देगा। तो आप ऐसी जगह फाइंड करो और वहाँ पर आप घात लगा के बैठो। ज़रूर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड, विनिंग ट्रेड्स ज़्यादा मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे लॉस हो, आपका लॉस नहीं हो सकता है, लेकिन विनिंग ट्रेड्स ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। चलिए अब जानते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखिए, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये लेवल 800 और ये 400 ये डिसाइडिंग लाइन होगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। तो ये डिसाइडिंग लाइन होगा। यहाँ पे आए अगर फ्लैट खुल के, तो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा देर होल्ड करे इस तरह से, देखिए जैसे यहाँ पर इसने एक जगह बनाया है, इस तरह का कोई एक रूम बनाए, फिर उसको जिस भी तरफ ब्रेक होगा हम वहाँ से अप साइड जाए तो C, डाउन साइड ब्रेक हो तो हम P भी बाय कर सकते हैं। तो ये एक लेवल होगा 370 के आसपास। फ्लैट खुलता है, यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आप एक होल्ड करने दीजिए। उसके बाद जिस भी तरफ ब्रेक होगा तो बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। इसी तरह ऊपर की तरफ जाए तो ये 800 डिसाइडिंग लाइन होगा। 800 को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद, जैसे ये ब्रेक किया, एक कैंडल यहाँ पे आया, ब्रेक कर दिया, तो अगली कैंडल जब उसकी हाई को ब्रेक करेगी तो हम वहाँ से एक C बाय करेंगे। यहाँ से C कौन सी बाय करेंगे हम? 39,800 C। ओके, चलिए अब अगर गैप अप हो जाता है, क्या होगा? अगर गैप अप हो जाता है, मार्केट 800 के एबो बाय होता है और ये नीचे आ जाता है तो मार्केट वोलेटाइल रहेगी। तो प्लीज़ अवॉइड करना, या फिर कोई प्राइस एक्शन फॉर्म होता है तो मैं अपने चैनल में पोस्ट करूँगा, आप वहाँ पे जुड़े रहें। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये 40,000 के आसपास इसको अगेन एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा, तो आप यहाँ से एक पुट इनिशिएट कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करे तो C भी बाय किया जा सकता है। याद रहे, अगर गैप अप होता है, कुछ हाई सेंटीमेंट रहे, तो ये 40,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से रिवर्सल खाती दिखे तो P, अगर ब्रेक हो तो C बाय किया जा सकता है। इसी तरह से गैप डाउन हो जाए, मान लो इसके 400 के नीचे यहाँ कहीं, तो हमें बहुत सा बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ से 400-500 पॉइंट की रेंज हमें देखने को मिल सकती है। तो याद रखें, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और प्लीज़ भागते हुए में ट्रेड ना करें, भले कितना भी जाना है जाने दो, पैसे रिस्क पे नहीं डालने। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो रही है। अगर किसी भी तरह से आपको ये बेनिफिट दे रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और चैनल लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।